आज भारत फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में जो कोरोना केसेस के मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, मामलों में कोई गिरावट नहीं हो रही है। आप देख रहे होंगे कि पिछले लगातार एक हफ्ते से 3 लाख से ज़्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं और जो मृत्यु की संख्या है वो 3000 या कह लें 3500 या 3600 के पार चली जा रही है और ये खुद में एक डरावनी तस्वीर है। आज हम आंकड़ों का बात नहीं करेंगे, आज हम आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। आज जो भी चीज़ें कोरोना को लेकर लोग पैनिक सिचुएशन में हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग एलोपैथिक दवाइयों की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं है हमारे और नॉलेज में भी नहीं है कि क्या इसका इलाज होम्योपैथिक के पास भी है या नहीं। इसीलिए आज हम मौजूद है होम्योपैथिक डॉक्टर हज़ारीबाग में, जो बताएंगे हमें कि आखिर कोरोना के इलाज क्या होम्योपैथिक के पास है या नहीं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में, और आप हमें बताएं कि क्या जो अब पैनिक सिचुएशन क्रिएट है लोगों में, अभी ऑक्सीजन की कमी काफ़ी मात्रा में देखी जा रही है और जो पिछले साल के मुताबिक इस साल ज़्यादा मौतें हो रही हैं, सिर्फ एक वजह है क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी में कम होते जा रहा है। क्या कहेंगे इस मामले में आप? इस मामले में यही कहेंगे कि ऑक्सीजन जो बॉडी में कम हो रहा है वो एक तो डिप्रेशन से भी कम हो जाता है। जैसे उसको जब नींद नहीं आए, मानसिक स्थिति बिगड़ जाए तो परिस्थिति में उसको नींद नहीं आएगी, कभी कभी आँख फड़केगी, कभी डरावनी बात हो जाएगी, तो धड़कन बढ़ने से भी सांस की गति रुक जाती है। होम्योपैथी में उस समय में कुछ दवाएं ऐसी हैं जो देने से तो सांस की गति को बढ़ा देती है और वह व्यक्ति सांस लेने के योग्य हो जाता है। होम्योपैथी में ऐसी दवाएं भी हैं जो उनको डिप्रेशन से, जैसे एक भय हो जाता है कि मैं बचूंगा कि नहीं, मेरे बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे, बच्चों का हाल क्या होगा, सब काम छूट रहा है, तो इस तरह के जो अवसाद पैदा होते हैं तो वह व्यक्ति जो है सो इस डिप्रेशन में आ जाता है कि मैं बचूंगा या नहीं, और वह सांस को रुकना शुरू हो जाता है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है। ऐसी अवस्था में होम्योपैथी में कारगर उपाय है वह खुली हवा में सांस ले, और होम्योपैथी दवा के उपचार हैं जो मुंह में डालने से उसके सांस की ऑक्सीजन की गति बढ़ जाती है और ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। ये बात कहा आपने, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि लोग होम्योपैथी की तरफ इसलिए नहीं भागते हैं क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है बॉडी पे, जो इसका बॉडी में काम करने की क्षमता होती है वो काफ़ी लेट से होती है। तो इसमें क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये जो सिचुएशन कोरोना की है, लोगों को तुरंत चाहिए ऑक्सीजन, लोगों को तुरंत दवाई चाहिए जो बॉडी में सही करे। होम्योपैथी में ऐसी दवा है, सांस रुक रही है तो आप मुँह में डालना शुरू करें, आपकी सांस लेने की ऑक्सीजन की गति बढ़ जाएगी। कितना समय लगता है सर इसे बढ़ाने? मतलब कि हम अगर एलोपैथिक दवा खाते हैं तो कहीं ना कहीं 2-3 खुराक में वो सुधार आने लगता है अगर पेशेंट सही हो कंडीशन में है तो, लेकिन होम्योपैथिक में तो टाइम लग जाते हैं, लोगों का ये मानना है। एलोपैथी में दवा लेने के बाद सुधार नहीं होता है और वो हॉस्पिटल की तरफ भागता है ऑक्सीजन के लिए जहाँ मिल नहीं पाता है। होम्योपैथी में तो मुँह में दवा डालने के बाद में वो आधे 1 घंटे में ही सांस जो है उसकी गति बढ़ जाती है और सुधार होने लगता है, अगर वह पूर्ण विश्वास के साथ दवा का सेवन करे तो निश्चित रूप से। और दूसरी बात है कि इस पर अफवाह नहीं फैलाएं और इस पर जो लोग टेंशन में नहीं दें। अफवाह टेंशन भी जो तो धड़कन बढ़ाती है, धड़कन बढ़ी तो सांस रुकी, धड़कन बढ़ती है डिप्रेशन से, डर से, भय से, अपनी चिंता, घरेलू चिंता, मानसिक चिंता से, मानसिक तनाव से। मानसिक तनाव कब होता है? जब उसको बार बार हम कहते हैं कि तुमको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब ऐसी बात नहीं है, आप होम्योपैथी की सलाह लीजिए, दवा खाइए, सांस की गति बनी रहेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये थे डॉक्टर होम्योपैथी के राम गोपाल अग्रवाल जी, जो बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने कि अगर हम मानसिक तनाव हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा हो गया है, दिमागी हालात, अगर हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ों के बारे में, तो हमें वो ज़्यादा
ख़राब कर सकती है एक किसी भी बीमारी के प्रति। तो हमारा कहना और डॉक्टर साहब का भी कहना यही है कि कोरोना ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, हमें इससे लड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग शांत रखें, पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें। हमें इससे लड़ना है और इसे जीतना भी है। और अगर एलोपैथिक आपको सूट नहीं कर रहा है या आपको वो काम नहीं आ रहा है, आप होम्योपैथिक की तरफ आएँ, ट्राई करें, ये भी एक काफ़ी अच्छा विकल्प होगा।